जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे एवं अपने परिजनों व परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों व किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार, आज विश्व तंबाकू डे है। तो तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं, तो हमारे साथ बातचीत में आज डॉक्टर संदीप जैन जो जिला नोडल अधिकारी NTCP हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू डे है, तो तंबाकू का हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? सर, जैसा कि आपको सबको पता है कि तंबाकू एक बहुत ही जानलेवा पदार्थ है जी। तंबाकू एक ऐसा उत्पाद है जो अपने उपभोक्ताओं के जी 50% को मार डालता है। उनके 50% उपभोक्ताओं की मौत का कारण तंबाकू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत का कारण बनता है जी। तंबाकू में 7000 से अधिक प्रकार के जहरीले नुकसानदायक रसायन होते हैं जी। इन 7000 रसायनों में से 60 से ज़्यादा रसायन ऐसे हैं जो शरीर में विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं जी। विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे सांस की नली के कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, लंग्स का, फेफड़ों का, पेशाब की थैली का, शरीर के लगभग 20 से अधिक प्रकार के ऐसे कैंसर हैं जिनका कारण ये 70 से ज़्यादा अधिक जो कैंसर जनक पदार्थ है, केमिकल है, वो बनते हैं जी। कैंसर जो है, इसके अलावा जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जी। बल्कि उनके आसपास खड़े, जब तंबाकू का सेवन करने वाले, धूम्रपान करने वाले जो धुआं छोड़ते हैं जी। जब वो पास खड़े किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो खुद तंबाकू का सेवन नहीं करता जी। है, उसके शरीर में भी जाता है जी। तो उसमें भी उतना ही नुकसान, बल्कि कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा नुकसान उन लोगों में भी करता है जी। विश्व में हर साल 60 से 70 लाख लोग तंबाकू के कारण मरते हैं, जिनमें से 12 लाख लोग ऐसे होते हैं जो खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते परंतु उनके आसपास खड़े किसी व्यक्ति ने तंबाकू का सेवन किया होता है। जैसे घरों में अगर पिता तंबाकू का सेवन कर रहा है, पिता धूम्रपान कर रहा है, तो घर में रहने वाले बच्चे, माएँ, वो तंबाकू के नुकसान का शिकार बनती है। ऐसी कौन सी भयानक बीमारियां हैं जो इसके सेवन से होती हैं मोस्टली डॉक्टर साहब? ज़्यादातर सांस की बीमारियां होती हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हम जिसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कैंसर इसकी वजह से होते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, वो भी तंबाकू के सेवन की वजह से हो सकती है, एक प्रमुख कारण उनमें से है। उल्टा आजकल जो हम देख रहे हैं कि कोविड में 50% से ज़्यादा चांसेस ये हैं, अगर तंबाकू का सेवन करने वाले को कोविड होता है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें कोविड की गंभीर बीमारी होगी या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने वालों के फेफड़े पहले से ही डैमेज्ड होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिनको तंबाकू की लत लग चुकी है तो वो इससे कैसे बचें, मतलब कैसे छुटकारा पाएँ? ये जैसा कि इस बार जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे WHO ने जो उसकी थीम रखी है वो यही है, कमिट टू क्विट, कि आइए हम तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेते हैं। उनके लिए जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक राहत की बात यह है कि अगर वो तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं तो कुछ समय उपरांत उनके अंदर जो खतरे होते हैं वो एक नॉर्मल आदमी के जितने ही रह जाते हैं। जैसा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन छोड़ता है तो लगभग 20 मिनट बाद उसकी जो दिल की धड़कन की गति है वो सामान्य होनी शुरू हो जाती है। 5 से 10 साल बाद उसमें फेफड़ों की बीमारियों का खतरा जो है वो नॉर्मल आदमी के बराबर रह जाता है, और 15 साल के बाद कैंसर का खतरा एक नॉर्मल आदमी के बराबर ही रह जाता है। तो जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। छोड़ने के लिए हमारी नेशनल हेल्पलाइन है 1811-2356 नंबर है इसका। इस हेल्पलाइन पे कॉल करके वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं तंबाकू छोड़ने के बारे में। डॉक्टर साहब, इसकी कोई मेडिसिन भी है जिससे इससे छुटकारा मिल सके तंबाकू से? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक एडिक्शन छोड़ के दूसरे एडिक्शन पर आना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्रकार का आप एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विल। अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल है कि मैं छोड़ना ही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेडिसिन की जरूरत है। आप पहले प्रण कीजिए कि मुझे छोड़ना है, उसके बाद एक तिथि निर्धारित करिए कि इस तारीख तक मैं छोड़ दूंगा। उस तिथि को आप अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को जरूर बताएं
कि मैंने ये निर्णय लिया है कि अगले 1 महीने में मैंने तंबाकू का सेवन छोड़ना है, ताकि आपके ऊपर एक दबाव रहे, मानसिक दबाव रहे कि हाँ मैंने छोड़ना है, और वो भी आपको मोटिवेट कर सकें। विल पावर होगी, ज़्यादा आसानी से छोड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, आजकल युवा भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं कि हुक्के की तरफ ज़्यादा वो चलन चल रहा है, तो हुक्का ज़्यादा खतरनाक है, बीड़ी, सिगरेट या कुछ और? तंबाकू का कोई भी उत्पाद, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो, लोगों में वहम होता है कि फिल्टर लगा है तो सिगरेट कम खतरनाक है, लोगों में वहम होता है कि हुक्का है पानी में छन जाता है कम खतरनाक है, लोगों में वहम होता है कि मंजन तो सिर्फ दांतों तक ही रह जाता है तंबाकू युक्त जो मंजन करते हैं। मैं कहूँगा कि तंबाकू का कोई भी पदार्थ किसी भी रूप में हो वो इक्वली हार्मफुल है। आप किसी भी पदार्थ को यूज़ ना करें। इवन जो ये फ्लेवर्ड हुक्का का जो आजकल कल्चर चल पड़ी है बड़े शहरों में, यह भी इक्वली हानिकारक है, क्योंकि इसमें भी निकोटीन होता है, इसमें भी धुआं आ जाता है, धुएं से फेफड़ों की बीमारियां इससे भी होती हैं। तो किसी भी प्रकार का तंबाकू का उत्पाद जो है वो उतना ही हानिकारक है। युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे डॉक्टर साहब कि वो इसकी तरफ ना भागें? इसमें एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल अडल्ट्स टोबैको सर्वे होता है, जो पहले 2012 में हुआ था, फिर 2017-18 में भी हुआ था। उससे ये एक अच्छी बात निकल के सामने आई है कि पहले जहाँ 10% माइनर्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में तंबाकू का सेवन देखा गया था, इस बार के जो 17 वाला जो गेट सर्वे था उसमें ये घटकर 4% रह गया है। यानी कि युवा चाहते हैं कि तंबाकू से दूर रहें। कुछ जो हमारे कोटपा एक्ट है जिसमें कि फिल्मों में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इवेंट्स हैं जो ग्लोबल इवेंट्स हैं या किसी भी प्रकार की इवेंट है तंबाकू कंपनी उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं कर सकती। इसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, युवा इससे थोड़ा दूर हो रहे हैं। लेकिन और दूर होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी हानिकारक पदार्थ है, 50% ज़्यादा उपभोक्ताओं को मार डालता है। मैं सभी युवाओं को कहूँगा कि खुद तो इसका सेवन शुरू ना करें, अगर करते हैं तो छोड़ दें। साथ में अपने परिवार में अपने माता पिता, अगर पिता उनके करते हैं, गांवों में महिलाएं भी करती हैं, अगर उनके कोई पड़ोसी, चाचा, ताऊ, कोई भी भाई कोई भी करता है तो ये निर्णय लें कि मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं कम से कम अपने जीवन में या कम से कम अगले 1 साल तक एक व्यक्ति का और तंबाकू का सेवन मैं छुड़वाऊं। इस तरह का प्रकरण बोल लें सारे। डॉक्टर साहब, जो मतलब आमतौर पर जो पिता तंबाकू का सेवन करता है या जो माता तंबाकू का सेवन करती है, उनसे जो संतान पैदा होती है, क्या उसमें भी कुछ बीमारियों के खतरे बने रहते हैं? ऐसा ऑन रिकॉर्ड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है डेटा, लेकिन ऐसा जरूर है कि ये क्योंकि म्यूटेशन है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की म्यूटेशन करता है तंबाकू। यदि कोई माता सेवन कर रही है गर्भावस्था के दौरान तो जरूर उसके बच्चों में तंबाकू के कारण उनके बच्चों में क्रोमोसोम में म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप जैन, जिन्होंने तंबाकू से जो भयानक बीमारियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आज एक शब्द दिलवाना चाहते हैं कि आप भी इस तंबाकू विश्व तंबाकू डे पर एक शपथ लीजिए कि आज के बाद हम धूम्रपान नहीं करेंगे, तो आपका जीवन स्वस्थ और सुखी होगा।